Hassan Nawaz. Well, he's got this, and he's got all of it, and that is the first six off the. Oh, that's straight, and that has been. Yeah, 6 more. Beauty Nawaz. एक ऐसा बैट्समैन जिसके बारे में कभी यह तक कहा जाता था कि यह पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री का सबसे तेज तरीन बैट्समैन है। हसन नवाज ने ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, This is huge. It's big and out of the park. What a great hit. बल्कि PSL में भी परफॉर्म किया। ज्यादा बेहतर लगती है। ये बड़ा शॉट है, उम्दा, बहुत हवा में गया ये गेंद और बहुत दूर भी। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हसन नवाज ने अपनी परफॉर्मेंस दी। There it is. He smashed that out of the park. इस प्लेयर के बारे में यह भी कहा जाता था कि यह पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर स्टार बनेगा, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हसन नवाज को हर जगह परफॉर्म करने के बाद भी पाकिस्तानी टीम से साइडलाइन करना शुरू कर दिया जाता है। और फिर आखिरकार हसन नवाज को पाकिस्तान के स्क्वाड में ऐड करने के बाद सीरीज स्टार्ट होने से 2 दिन पहले T20 और ODI दोनों स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसकी कोई भी सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती और यह बताया जाता है कि हसन नवाज को मेंटली रेस्ट दी गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हसन नवाज को मेंटली रेस्ट की जरूरत थी? टीम में बाकी प्लेयर्स भी बहुत देर से खेल रहे हैं, क्या उनको रेस्ट की जरूरत नहीं थी? क्या हसन नवाज ने PCB मैनेजमेंट से खुद ये बोला था कि मुझे मेंटली रेस्ट चाहिए और टीम से ड्रॉप कर दिया जाए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी प्लेयर को परफॉर्मेंस देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता टीम से साइडलाइन करना शुरू कर दिया जाए और फिर आखिरकार ड्रॉप कर दिया जाए। और ड्रॉप करने के बाद कोई ऐसी वजह बताई जाती है जिसकी आज तक ना तो मुझे समझ आई है और ना ही किसी पाकिस्तानी फैन को समझ आती है। पाकिस्तान में पहले ही ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसा कि आबिद अली, फवाद आलम, मीर हमजा, शर्जील खान और मोहम्मद अब्बास। ऐसे और भी बहुत से प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको टीम से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से ड्रॉप कर दिया गया था और उनका कैरियर खत्म कर दिया गया था। मोहम्मद अब्बास को किस तरह टीम से साइडलाइन किया गया था, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख लेना। लेकिन पहले हम हसन नवाज पर बात कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हसन नवाज का कैरियर भी पॉलिटिक्स की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लेकिन इससे पहले हमें हसन नवाज की कंप्लीट स्टोरी के बारे में जानना होगा। हसन नवाज पंजाब के शहर लिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। हसन नवाज को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। हसन नवाज की वालदा का ये कहना है कि हसन नवाज स्कूल छोड़कर भाग जाया करता था और क्रिकेट खेलने चला जाया करता था। हसन नवाज शुरू में टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि हसन नवाज जिस गाँव में पैदा हुए थे वहाँ क्रिकेट की फैसिलिटीज ना होने के बराबर थी। हसन नवाज के घर वालों ने हसन नवाज को पढ़ने के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया था, जहां हसन नवाज अपनी बहन के घर रहता था। इस वक्त हसन नवाज की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल थी। हसन नवाज की बहन काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, जिसने हसन नवाज को इस्लामाबाद में एक क्रिकेट क्लब में ज्वाइन करवा दिया। इस क्रिकेट क्लब में हसन नवाज ने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस करने लगा। कुछ सालों तक इसी क्रिकेट क्लब में खेलने के बाद और परफॉर्मेंस देने के बाद हसन नवाज को इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की अंडर-19 टीम में जगह मिल जाती है। इस्लामाबाद की टीम में परफॉर्म करने के बाद आखिरकार हसन नवाज को नॉर्थर्न की टीम की तरफ से T20 नेशनल कप में 2022 और 23 के लिए स्क्वाड में जगह मिल जाती है, जहां से हसन नवाज ने अपना T20 डेब्यू भी किया। हसन नवाज की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए कश्मीर प्रीमियर लीग की एक टीम मीरपुर रॉयल्स ने हसन नवाज को अपनी टीम में सिलेक्ट कर लिया, जो कि हसन नवाज के लिए एक काफी बड़ा टूर्नामेंट भी साबित हुआ। हसन नवाज ने इस लीग में काफी अच्छा परफॉर्म किया और न सिर्फ अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर बने, बल्कि शर्जील खान के बाद टूर्नामेंट के भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने। कश्मीर प्रीमियर लीग में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड हसन नवाज को अपनी टीम में पिक कर लेती है, जो कि हसन नवाज के लिए एक काफी बड़ा मौका था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, इस तरह हसन नवाज को भी पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट होने के लिए एक वक्त मुकर्रर था, जिस वजह से हसन नवाज इस PSL सीजन में बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। 2022-23 में PSL में फ्लॉप होने के बाद हसन नवाज फिर से डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और परफॉर्म भी करने लग जाते हैं। हसन नवाज की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्टर्स की हसन नवाज पर नजर पड़ जाती है और फिर आखिरकार मार्च 2025 में हसन नवाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज में स्क्वाड में जगह मिल जाती है। और फिर आखिरकार 16 मार्च 2025 को हसन नवाज अपना T20 डेब्यू करता है, लेकिन बदकिस्मती से हसन नवाज 0 स्कोर पर आउट हो जाता है। इससे नेक्स्ट मैच में हसन नवाज को फिर से मौका दिया जाता है और
हसन नवाज अगेन 0 स्कोर पर आउट हो जाता है। एक प्लेयर के लिए उसका सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि वो अपनी कंट्री की टीम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, जो कि हसन नवाज ने अपना ख्वाब तो पूरा किया, लेकिन ये ख्वाब हसन नवाज के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और फिर आखिरकार 21 मार्च 2025 हसन नवाज अपनी पहली मेडन T20I सेंचुरी स्कोर करता है। Turns around the corner. Has he got it in the gap? You bet he has. There's 100. A maiden T20 century. Hassan Nawaz is hoisted by the captain. इस मैच में हसन नवाज ने 45 बॉलों पर 105 रन की बारी खेली और 200 प्लस टारगेट भी चेस करवा दिया। इस दिन हसन नवाज पाकिस्तान के यंगेस्ट और फास्टेस्ट T20I सेंचुरियन भी बने। लेकिन इसके बाद फिर से नेक्स्ट मैच में हसन नवाज 0 और लास्ट मैच में 1 स्कोर पर आउट हो जाता है। इस सीरीज में बेशक हसन नवाज 4 मैचेस में बुरी तरह फ्लॉप हुआ, लेकिन एक मैच में जो हसन नवाज ने परफॉर्म किया था, इसने हसन नवाज की टीम में जगह पक्की कर दी। हसन नवाज ने परफॉर्म तो किया था, लेकिन सब लोग इसकी टेक्निक का मजाक उड़ा रहे थे और इसे एक टुल्ला प्लेयर कह रहे थे और ये कह रहे थे कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन हसन नवाज ने इन सब बातों का जवाब PSLX में कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की तरफ से खेलते हुए दिया। हसन नवाज ने इस PSL में न सिर्फ अपनी बैटिंग से लोगों को हैरान किया, बल्कि अपनी टेक्निक से भी लोगों को मुंह बंद करवा दिया और इस PSL सीजन में हसन नवाज टॉप स्कोरर भी बने और अपनी टीम को फाइनल तक भी लेकर गए। इस PSL सीजन में हसन नवाज ने टोटल 10 मैचेस में खेलते हुए 57 की एवरेज के साथ 399 रन भी स्कोर किए, वो भी 162 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस PSL के बाद हसन नवाज की पाकिस्तान की टीम की तरफ से T20I में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, जिसके बाद हसन नवाज को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में शामिल कर लिया जाता और फिर आखिरकार हसन नवाज अपना वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI डेब्यू करता है। इस डेब्यू मैच में हसन नवाज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 63 रन की नॉट आउट बारी भी खेली, वो भी 120 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा हुआ कि हसन नवाज को एकदम से साइडलाइन करना शुरू कर दिया जाता है। यह बात है 2025 की TRI सीरीज की, जिसमें हसन नवाज इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके बाद एशिया कप में सिर्फ 1-2 मैचेस के बाद ही हसन नवाज को मौका नहीं दिया जाता और प्लेइंग 11 से कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया जाता है सारे टूर्नामेंट के लिए। जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ हसन नवाज को मौका तो दिया जाता है, लेकिन हसन नवाज इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हसन नवाज टीम में मौजूद बहुत से प्लेयर से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसा कि मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और कैप्टन सलमान लियागा। इस सीरीज के बाद श्रीलंका के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, इस स्क्वाड में हसन नवाज को ऐड तो किया जाता है, लेकिन सीरीज स्टार्ट होने से 2 दिन पहले हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया जाता है और यह बताया जाता है कि हसन नवाज को मैंडेटरी रेस्ट दी गई है। मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं कि हसन नवाज को रेस्ट की जरूरत क्यों पेश आई और बाकी प्लेयर्स जो कि हसन नवाज से ज्यादा खेलते हुए आ रहे थे और ज्यादा बुरा परफॉर्म भी कर रहे थे, उनको रेस्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बहुत से प्लेयर्स को सेम तरीका का यूज करते हुए उनका कैरियर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल शर्जील खान और मोहम्मद अब्बास है। ऐसा PCB बहुत पहले से करते हुए आ रहा है और बहुत से प्लेयर्स को ऐसे ही टीम से निकाला है जिसके बाद किसी को उनका नाम भी याद नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि पाकिस्तान के एक और प्लेयर का कैरियर डिस्ट्रॉय होने से बच सके। अल्लाह हाफ़िज़।